ये 4 किस्म की तरपाइयाँ हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी और साथ ये भी बताऊंगी कि दर्जी कौन सी यूज़ करते हैं और कौन सी तरपाई को आप किस तरह इस्तेमाल करेंगे। अभी तो सबसे पहले मैं करती हूँ सादा तरपाई। जिस चीज़ को भी आपने तरपाई करना है, सबसे पहले ये चीज़ नोट कर लें आप कि उसको आपने प्रेस बहुत अच्छी तरह से करना है। चाहे आपकी छोटी सी जगह है, आपने उसको तरपाई करना है, आपने उसको अच्छी तरह से प्रेस करना है। जैसे ये देख लें, मैंने इसको प्रेस किया हुआ है, तो इसको मैं छोड़ भी रही हूँ तो ये अपनी जगह पर ही वापस आ रहा है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलें। साथ साथ मुझे कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करते जाएं। जिनको प्रॉब्लम है, जो सीख चुके हैं, जो मज़ीद सीखना चाह रहे हैं, वो सब मुझे साथ साथ कमेंट के ज़रिए बात कर सकते हैं। और जिन्होंने इंस्टा पे बात करनी होती है वो इंस्टा पे भी आ जाए, मैं वहाँ पे भी सबको आंसर कर दूंगी। सुई में धागा मैंने जो डाला है वो धागा डाल के आपने तरपाइयाँ जब करनी होती हैं तो आप डबल धागे से नहीं कर सकते। कोशिश ये करें कि तरपाई के लिए आपने बहुत बड़े बड़े धागे सुई में नहीं परोने, वरना गिरा लग जाती है, बीच में आके धागा खराब हो जाता है। आपने थोड़ा धागा डालना है और फिर उस सिंगल धागे को आपने गिरा लगानी है। गिरा भी आपने बड़ी टेक्निक से लगानी है ताकि आपकी गिरा बहुत मोटी ना लगे। सबसे पहले करते हैं सादा तरपाई। पहले तो आप सब तरपाइयों के मेथड देख लें कि किस तरह से तरपाइयाँ की जाती हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कौन सी तरपाई कहाँ यूज़ की जाती है। तो पहले करते हैं हम सादा तरपाई, जो कि बहुत जल्दी होने वाली है। उसमें क्या होता है कि हमने जो नीचे वाला कपड़ा होता है और ये जो ऊपर फोल्ड किया हुआ कपड़ा होता है, इनको इकट्ठे ही लेकर हमने ऐसे टांका पहला उठाना होता है। उसके बाद इसमें ये होता है कि आपकी एक चॉइस होती है, आप अपने ये नेल का गैप भी रख सकते हैं। तरपाइयों में आप ये ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे ये आप अपने नेल का गैप रखते हुए अगले टांके को उठा सकते हैं। अब सादा तरपाई में ये होता है कि हम साथ साथ ही ना यहाँ से अगला टांका जब उठाते हैं, इसको मज़ीद आगे लेकर चले जाते हैं। फिर इसी तरह से ये देखें, ये इस तरह से आएगी। इसी तरह अगला टांका उठाएंगे तो अगली जो अगला हमने सुई जहाँ से निकालनी है वो मज़ीद हम आगे से लेकर ऐसे, ये देखें। अब ये इतनी कच्ची होती है, ये बिल्कुल सादा होती है, तो ये है कि यूज़ होती है। ये भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। ये भी आपने इस तरह उठाना होता है नीचे वाले कपड़े को। ये देखें, नीचे वाले कपड़े से उठा रही हैं। अब वहीं से निकालने के बजाय सुई आपने थोड़ा सा आगे से निकालनी है। ये आपकी हो रही है सादा तरपाई इस तरह से। और आप अगर इसको एक बार खींचते हैं तो ये सारी खिंच जाती है। ये देखें, आप अगर इसको एक बार खींचेंगे तो ये सारी खिंच जाएगी। ये होता है जल्दी का काम। तो ये आ गई हमारी सादा तरपाई। कभी करनी पड़ भी जाती है, किसी जगह पे आपको सादा तरपाई भी करनी पड़ जाती है, लेकिन बेहतर यही होता है कि गुम तरपाई ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। पक्की तरपाई और गुम तरपाई को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। इसमें आप ये देखें कि गैप किस तरह है, कितना बड़ा बड़ा गैप इसमें आ रहा होता है। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें गैप कितना ज़्यादा है। ये हो गई हमारी सादा तरपाई। अब करते हैं कच्ची तरपाई, जो कि कच्ची तरपाई भी इस्तेमाल बहुत होती है। वो कहाँ होती है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब कच्ची तरपाई करने का तरीकाकार ये है कि आपने टांका पहले के जैसे ही उठाना है। टांका आपने नीचे वाले कपड़े को भी लेना है और इस कपड़े को भी लेकर आपने ये टांका इसी तरह से उठाना है। लेकिन इसमें ये होता है कि आपने यहाँ ऊपर से ही इसको ऐसे करना होता है। ये देखें, ये धागा यहाँ ऊपर ही आपको फील होगा। फिर आपने गैप देना है उतना ही और यहाँ से हल्का सा नीचे वाले कपड़े को बाउंड करते हुए आपने इस सुई को उठाना होता है। और ये बिल्कुल सामने की तरपाई है और ये कच्ची तरपाई है। आप अब इसमें ये भी देखें कि जब आप तरपाइयों में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर आप साथ साथ ही ना 3-4 टांके उठा सकते हैं। अभी तो ये मैं एक एक उठा के आपको बता रही हूँ ना। जैसे अब आपने प्रैक्टिस कर ली, आपको तरपाइयाँ आ गई, तो आपने ये एक टांका उठाया, सुई को बाहर निकाला, साथ ही आपने दूसरा टांका उठाया, साथ ही आपने तीसरा टांका उठाया, साथ ही आपने चौथा टांका भी उठा लिया। यहाँ तक कि काफ़ी सारे लोग बहुत सारी आगे तक तरपाई करके भी अपना काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें सारी प्रैक्टिस से ही आती हैं। ये आ गई हमारी कच्ची तरपाई। इसको बैक से देखें, बैक से नज़र वैसे ही आती हैं जैसे मतलब कि बाकी चीज़ें बाकी तरपाइयाँ होंगी ना, बैक से सब ऑलमोस्ट एक जैसी नज़र आती हैं, लेकिन इनकी जो ये चीज़ है ना ये डिफरेंट होती है सबकी। सादा की अब ऐसी थी, ये कच्ची तरपाई है। इसके धागे आप देख सकते हैं कि किस तरह नज़र आ रहे हैं। अब हम करते हैं गुम तरपाई, जो कि दर्जी भी यूज़ करते हैं
और जो अच्छी टेलर्स बैठी हुई हैं, फीमेल टेलर्स जो घर में काम कर रही हैं, जो सिंसियर हैं या अपने काम को इम्पोर्टेंस देती हैं, गुम तरपाई को जो करने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन जब हाथ आपका चल जाएगा तो फिर यही आपके लिए आसान होगी। अभी गुम तरपाई के लिए आपने जो टांका लेना है वो नीचे से कपड़े को नहीं उठाना, उसका टांका आपने लेना होता है, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो फोल्ड किया हुआ हिस्सा होता है, इसमें से आपने गुम कपड़े का टांका उठाना है इस तरह से। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि जहाँ से आपने टांका उठाया है आप उसी के से नीचे, उसी की सेम जगह से आपने नीचे से भी टांका उठाना है। और कोशिश करनी है कि जब आप नीचे से सुई उठाते हैं तो उसको बहुत बड़ा गैप नहीं देना। अभी आपको ये फील हो रहा होगा, इतना बड़ा गैप नहीं देते होते तरपाइयों में। आपने जब नीचे वाला कपड़ा उठाना है तो मैं आपको बताती हूँ, आपने बिल्कुल ज़रा सा गैप देना होता है, बिल्कुल इतना। ये देखें, अब आपको फील हो रहा होगा कि ये सुई मैंने कितने से गैप से निकाली है। तो गुम तरपाई के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आपने ये टांका अंदर फोल्ड वाले कपड़े से उठाना है और उसी की सेम जगह से नीचे, थोड़ा नीचे अंदर की तरफ करके आपने दूसरा टांका उठाना है और थोड़ा सा यूँ नेल जितना गैप दे के आगे से आपने इस तरह से सुई निकालनी है। लेकिन सुई जो मैंने निकाली है वो मैंने सिर्फ ऊपर वाले कपड़े से निकाली है। ये देखें आप, ये सुई सिर्फ ऊपर वाले कपड़े से निकाली है, नीचे वाले कपड़े को आपने नहीं छेड़ना। वो आपने जब ये धागा निकाला है तो आपने यूं अंदर करके ना सुई थोड़ी सी, तो ऐसे धागा मतलब अगला टांका उठा के फिर आगे की तरफ हो जाना है। अब इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि जो आपने फोल्ड किया हुआ कपड़ा है, जो अंदर करके हमने तरपाई करनी होती है, आपने ये टांका पहले उसमें से उठाना होता है, फिर उसकी से नीचे से जो बड़ा कपड़ा हमारा होता है जिसके साथ हमने अटैच करना होता है, उधर से आपने हल्का सा यूं टांका कपड़े में से उठाना है। और जो फोल्ड कपड़ा है ना, उसके आपने जितना भी आप गैप दे रहे हैं, गैप थोड़ा थोड़ा ही आता है, बस उतने गैप के बाद आपने इसको इधर किनारे में से ही सुई निकालनी है। आपने इसकी सुई ऐसे करके नहीं निकालनी, आपने इधर किनारे से सुई निकालनी है। ये देखें, ये आपकी गुम तरपाई। अब आप देखें यहाँ से आपको कोई उल्टी साइड से कोई धागा फील नहीं हो रहा, बैक से तो वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई है कि ये जब आप सेम कलर का धागा यूज़ करेंगे तो बैक से भी डेफिनेटली इस तरह से बस डॉट ही फील होंगे, धागा नज़र नहीं आता। ये तो मैंने कलर धागा इसलिए यूज़ किया कि ये आपको तरपाई करते वक्त एक और ट्रिक मैं इसी में आपको ये बताती हूँ कि आपने जब जिस भी कपड़े को तरपाई करनी है उसमें आपने इस फिंगर के ऊपर उस कपड़े को रखना है, उस जगह को रखना है, और बाकी एक थंब यहाँ पे, अंगूठा आपने यहाँ पे रखना है और बाकी जो फिंगर्स हैं उसको ऐसे करना है। ये चाहे आपकी कमीज का बॉर्डर है, चाहे आपकी नेक लाइन है, चाहे जो भी है, आपके कपड़ा ग्रिप में रहता है और आप उससे तरपाई आप ठीक कर सकते हैं। ये देखें, जैसे कि ये है, इससे मैंने ये टाइट किया है। अब वही गुम का वही तरीका है कि आपने थोड़ा सा नीचे से सुई को निकालना है और जो फोल्ड कपड़ा है उसके बिल्कुल किनारे से आपने ये सुई निकालनी है बाहर। अब यूं आहिस्ता आहिस्ता इसी फिंगर पे आपने कपड़ा आगे चलाते जाना है। गुम तरपाई हमारी हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, इसमें कोई भी धागा नजर नहीं आ रहा। बैक साइड से वही चीज है, सेम धागा होगा तो बैक से भी ये डॉट नजर नहीं आएंगे। ये देखें जी, गुम तरपाई भी हमारी हो चुकी कंप्लीट। गुम तरपाई का मकसद ही यही है कि आपका धागा बैक से भी नजर ना आए, और ये पक्की भी होती है। आपको मैं बताऊं कि ये वाली तरपाई भी काफी हद तक पक्की होती है। उसके बाद आती है पक्की तरपाई, जो कि कम यूज होती है लेकिन यूज होती है अच्छी खासी। इसको जो करने का तरीका है वो गुम तरपाई के जैसा ही है तकरीबन, तरीका वही है। आपने गुम तरपाई की तरह ही इसको भी करना है, लेकिन जब आप ये तरपाई कर रहे हैं, ये आपने टांका लिया, तो जब आप इसको दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं, ये टांका आपने जब उठाया तो अब आपने क्या करना है, वैसे तो ये धागा पीछे की तरफ होता है और हम आगे चल रहे होते हैं, इसमें आपने धागा आगे की तरफ रखना है। इसको इसके बीच में से गुजारते हुए, जैसे हम किसी टांके को पक्का करते हैं, बीच में से गुजारते हुए आपने इसको ऐसे टांका लगाना है। ये हो जाता है यहाँ से पक्का। यानी धागा आपने पीछे नहीं करना, धागे को आपने इसी तरह रखना है जैसे हम सुई में एंड पे पक्का करते हैं ना, ये उस तरह से ही है। इस तरह करते हुए आपने इसको ये ऐसे धागा किया और वही गुम तरपाई के तरीके से ही चलना है, इस तरह।
ये गुम तरपाई वाला मेथड है, लेकिन इसमें साथ साथ पक्का ये होता है, टांका जो है हमारा पक्का हो रहा होता है साथ साथ। ये अब आप देखेंगे यहाँ से इसमें ना बड़ा खींचने के बाद इसकी ये चुनट्स बनती हैं। ये वाली तरपाई बहुत पक्की होती है, तो इसको करते गुम तरपाई की तरह ही है, बस आपने ये पक्के, जैसे आप सुई के लास्ट में जब आप सुई का काम करते हैं तो आखिर में आके आप धागे को पक्का करते हैं ना, बिल्कुल वही मेथड के साथ आपने इस धागे को इस सुई में घुमाते हुए अगला स्टेप लेना है। सारी तरपाइयों के सैंपल हो चुके हैं। सादा तरपाई आप बहुत जल्दी वाले काम में यूज़ कर सकते हैं, गले में यूज़ हो सकती है, दामन बाजू कहीं पर भी अगर आपको करनी है जल्दी में यूज़ हो सकती है, लेकिन ये जल्दी उधड़ भी जाती है। इसी तरह से ये जो कच्ची तरपाई मैंने आपको बताई है, ये तरपाई यूज़ होती है जब आप शमीज़ों वाले कपड़े तैयार करते हैं, तो ये उस पर यूज़ होती है शमीज़ को टेम्परेरी अटैच करने के लिए, या किसी भी चीज़ को, ब्लाउज़ या कोई भी अस्तर वाले सूट को टेम्परेरी अटैच करने के लिए ये तरपाई यूज़ होती है। जबकि गुम तरपाई है, दर्जी यही यूज़ करते हैं पाइपिंग पर, ट्राउज़र पर, गले पर, दामन तरपाई करनी है, कोई भी तरपाई करनी है तो ये वाली तरपाई गुम तरपाई ही बेस्ट है। उसके बाद आ जाती है जो पक्की तरपाई है, ये यूज़ होती है फैंसी कपड़ों पर, जहाँ पे मोती सितारे शिफॉन बारीक कपड़ों पर ये वाली तरपाई यूज़ होती है ताकि आपका कपड़ा ग्रिप में रहे। उल्टी साइड से तो अमूमन सभी एक जैसी फील होती हैं। जब आप सेम धागा यूज़ करेंगे तो आपको ये डॉटेड भी नज़र नहीं आएंगे, बस बैलेंस ज़रूर रखें, छोटे छोटे टांके उठाएं, बहुत बड़े बड़े टांके उठाने की ज़रूरत नहीं है। ओके जी, खुदा हाफिज़। उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। इसी तरह के सैंपल तैयार करें और मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें कि आपका आज की क्लास डन हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़।